दिल्ली सरकार की। तो आप एज ए टैक्सी ड्राइवर आप क्या चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि आपके लिए क्या किया जाए ताकि आपका जो रोज़गार है, आपकी रोजी रोटी घर की अच्छे से चल सके? क्योंकि अभी जैसे ड्राइवरों से सुनने को आ रहा है कि उनका रोटी पानी भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। अब मैं क्या बता रहा हूँ चाहेंगे? आपको हकीकत क्या है दिल्ली के, मैं बता देता जी हूँ। सर। दिल्ली सरकार, जी दिल्ली की प्रशासन, जी ये दोनों इतना नीचे गिर गया है जी जिसका कोई उपाय नहीं है, जी जी। जिसका कोई उपाय नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हाँ। पब्लिक के लिए कर रहे हैं और पब्लिक हमारा परिवार है। पब्लिक परिवार तो है, जी क्योंकि जब तक पब्लिक को अगर आप दुश्मन बनाएंगे तो आपका गला काट के राजीव गांधी से भी बदतर हाल कर देगा आपको। इसलिए परिवार बोलता है, कोई भी नेता हो, जी। कोई भी मंत्री हो, जी जी परिवार इसीलिए बोलता है, जी नहीं तो उसको भी राजीव गांधी से बदतर हाल कर देगा, जी जी क्योंकि हिंदुस्तान है। जी 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 दूसरा, आपको मैं एग्जाम्पल पेश करता हूँ। किसी भी स्कूल पे दिल्ली में चले जाइए, जी जी किसी भी स्कूल पे जी। 100 से कम इक्को गाड़ी नहीं खड़ी होगी जो प्राइवेट नंबर होगी। अच्छा अच्छा। ठीक है जी, किसी भी स्कूल पे, कोई भी दिल्ली के बॉर्डर पे चले जाइए जहां 1000 प्राइवेट इक्को नहीं है जो सवारी ढो रही है। अगर हमारा दिल्ली का प्रशासन ये चीज़ें सुन रहा है तो ज़रा ध्यान दें। दिल्ली के सभी स्कूलों के अंदर जो प्राइवेट कैब हैं उनके अगेंस्ट हैं सर। और इनका मानना है कि अगर प्राइवेट कैब हटेंगी तो हमें टैक्सियों को काम मिलेगा। आज आप 3 तारीख को हिट एंड रन कानून लगने वाली थी। मैं आपको एग्जाम्पल पेश कर देता हूँ। जी सर। हिट एंड रन कानून लगने वाली थी, जी जी। चाहे उस पर सभी राष्ट्रपति तक का सिग्नेचर हो चुका है। अभी तो होल्ड है, वो होल्ड नहीं है, वो लागू हो ही गई है, समझ लीजिए। जिस तरह से भी रफ्तारिंग, अब इलेक्शन माननीय प्रधानमंत्री साहब ने अब इलेक्शन बोला था खत्म हो गया, आप समझिए कल से वो लागू हो ही जाएगी। जहाँ तक मेरा रिपोर्ट, अभी 2-3 एक्सीडेंट मैंने आज देखा हिट एंड रन का, तो हो सकता है कल परसों से लागू हो ही जाएगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन खत्म हो गया। इलेक्शन तक ही होल्ड में था। तो इनमें क्या है कि ये सरकार ही मुझे रास्ता दिखाता है जी और यही मुझे फिर डिमोरलाइज भी कर देता है। जी जी इन्होंने ही ऐसा व्यवधान रखे हुआ है जी। कि खुद को नहीं चल के प्रशासन द्वारा करवाते हैं। अच्छा। आज अगर टीआई ट्रैफिक इंस्पेक्टर यह सोच ले जी कि सवारी सिर्फ हमारी कॉमर्शियल वाहन और बस ही उठाएगी और ऑटो उठाएगी, जी तो ये जो 15,000 रुपया एक इक्को से लेता है, जिसका मैं एग्जाम्पल पेश करवा देता हूँ। सेठता बिहार थाना, अच्छा। सेठता बिहार थाना जो मदनपुर खादर से नेहरू प्लेस गाड़ी चलती है, जी 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 मदनपुर खादर से जो आश्रम गाड़ी चलती है, जी जी जो इक्को है, हमने वहाँ गाड़ी रोक के बात किया जी कि भाई ये चक्कर क्या। तो बोला कि एक गाड़ी हम 15,000 रुपया टीआई को देते हैं, तब हमारी गाड़ी ये रनिंग चलती है। 10 सवारी लेकर ओवरलोडिंग करके 12-12 सवारी ठूंस के चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई उसको चालान नहीं होता? कोई चालान नहीं है, कोई गाड़ी रुकता भी नहीं है। आज तक मुझे कोई भी थाने में देखिए कि प्राइवेट नंबर इक्को बंद है नहीं, है, प्राइवेट बंद। लेकिन मैं आपको कमर्शियल नंबर गाड़ी हजारों दिखा दूंगा बंद है। हजारों ऐसी कंप्लेन दिखाऊंगा। सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली के अंदर क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर ही जितने ऑटो हैं, टैक्सीज हैं, और बड़ा बड़ा मोटा मोटा टैक्स तो ये देते हैं, लेकिन अगर बात करें प्राइवेट कैब्स की तो पैसा वो लोग कमा रहे हैं और ये लोग सिर्फ टैक्स भर रहे हैं या अपनी रोजी रोटी चला पा रहे हैं। आगे आने वाले समय में इनके बच्चे भी हैं, कुछ नौकरियां भी हैं, कुछ घर परिवार भी है, तो क्या से ये सर्वाइव करें? आज के डेट में मैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं जी कि जैसे मुझे आपने G20 में दिल्ली दिया है, जी जी ऐसे मुझे नीट एंड क्लीन दिल्ली NCR चाहिए। जी जी ना एक रेडी चाहिए, ना एक पटरी चाहिए, मुझे साफ चाहिए। और हिट एंड रन कानून आप लगा लीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, उनकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं? 100% होते हैं। ये रोड किनारे में आप पटरी भुट्टा बेचवा रहे हो, छोला भटूरे की दुकान खुलवा रहे हो, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट लगा रखे हो, आधी रोड पे वो खड़ा, आधी रोड पे लेने वाला खड़ा है, 2 वे ट्रैफिक चल रही है, जी 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 कहीं ना कहीं टचपिट होता ही है। जी जी तो हमारे गलती तो आप खुद करवा रहे हो जी जी। और दबाव हमारे ऊपर डाल रहे हो। लेकिन जनता तो वो भी उन्हीं की है ना, जितने भी रेडी पटरी वाले हैं। अगर वो उनको हटाएंगे तो वो सरकारों के अगेंस्ट हो जाएंगे कि हमारी रोजी रोटी खा रहे हैं। आपके हर मोहल्ले में पार्क है, जी 384 पार्क है साउथ दिल्ली में। अच्छा।
फोर्ड पार्क है साउथ दिल्ली के अंदर में, मैंने काउंट करके रखा हूँ। अच्छा। जब मैं एसडीएमसी जोतता था एनडीएमसी के टाइम पे, एसडीएमसी तो अब बनाया है थोड़ी दिन पहले, एनडीएमसी होता था। एनडीएमसी के मैंने अधिकारी से बात किया, टोटल पार्क मुझे पता है कहाँ कहाँ है, 384 पार्क के मैंने रिपोर्ट रखा हूँ। आप उसको उस पार्क के किनारे देख दीजिए। अरे भाई हम बीमार होंगे तो मेडिकल अगर यहाँ है तो मेडिकल में हम आते हैं नहीं आते हैं? बिल्कुल जाते हैं, जिसको जहाँ जरूरत पड़ेगी वो जाएगा उधर। जी। अब मेडिकल को मैं हर जगह झोला छाप डॉक्टर बैठा दूंगा, एक एक डॉक्टर निकाल के, तो मेडिकल का नाम रहेगा? नहीं रहेगा। तो वही झोला छाप हटाइए यहाँ से। जो आप रोड पे जो ये व्यवस्था करके बैठे हुए, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा चाहे हमारे पुलिस द्वारा, नहीं तो उनका सर और भी एक सोल्यूशन हो सकता है, उनको परमानेंटली कुछ एक जगह दे दी जाए रोड से हट के थोड़ा पीछे, जैसे कि दिल्ली में अभी ये एक अभियान भी चल रहा है, आपको भी शायद मालूम होगा कि जो ये दिए जा रहे हैं खोखे छोटे छोटे। देखिए, चलता रोड है जी, चलते रोड में व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जान माल का नुकसान होने का हमेशा भारी अंदेशा रहता है। तो इसीलिए चलते रोड पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बाहर कंट्री में कुछ ऐसे होता है क्या? ये रेडी बाहर रोड पे तो ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको, नहीं होता है ना सर जी। बाहर कंट्री को, इसी कंट्री में आप ही का नियम लगा हुआ, इसी शहर का नियम लगा हुआ कि हाईवे में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और आज हाईवे पे शराब की दुकान नहीं है, 500 मीटर अंदर है। जी 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 जी। हेलो, आप ही ने नियम लगाए हैं। नियम लगाए हैं तो वहाँ तो है ही नहीं। अब तो है 500 मीटर अंदर चला गया। अब देखिए कहीं एक्सीडेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा। भीड़ नहीं लग रही है। नहीं लग रही है। तो जैसे आपने G20 में खाली करवाया था पूरा दिल्ली को, बिल्कुल खाली कराया था। कहीं देखे थे एक पटरी की दुकानें थी? बिल्कुल कहीं नजर नहीं आया था। फिर ये आ कहाँ से गया? लेकिन यार ऐसा है ना कि जो जितने भी रेडी पटरी वाले बेचारे गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको आप बताइए। गरीब लोग हैं जी, गरीब लोगों की व्यवस्था की जाती है। जी बताइए, आप बताइए किस तरीके से वो व्यवस्था करें। मैं बता देता हूँ आपको। जितने मोहल्ले के पार्क हैं जी, उनके किनारे लगा दीजिए आप। अच्छा, पार्कों के किनारे, पार्कों के वो किनारे। सारी रेडी पटरी उस एरिया की, उस एरिया के पार्क में उस एरिया की, और दूसरे एरिया की दूसरे एरिया के पार्क। आज ऐसी दिल्ली की हालात बन गई है, सोम बाजार से लेके और संडे बाजार तक जी, पूरा रोड पे लगी हुई रहती है, अच्छा, और उसे बीच से गाड़ी क्रॉस करती है। ओके। दोनों तरफ मार्केट है, आजू बाजू सब्जी की मार्केट लगी हुई है, जी जी और उस बीच से हम गाड़ी लेके जाते हैं। जी 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 खुदा न खास किसी का दब गया जी, तो गाड़ी और ड्राइवर और कानून तीनों एक साथ में मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइवर को भी सजा हो जाएगी, गाड़ी भी बंद हो जाएगी। अब प्रशासन को भी मौका मिल जाएगा। जी जी जी। चलिए हम सर से भी एक बार बात कर लें कि अगर जैसे अगर सर कह रहे हैं कि रेडी पटरी हटना चाहिए, साइड लगना चाहिए, या उनको पार्कों के किनारे रख देना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है सर? प्रशासन चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। जी 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 क्योंकि जब दिल्ली में ड्राइवर ने हड़ताल की थी, जी 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 तब आपने देखा था रातों रात 13 लोगों की कमेटी बन गई थी। जी, जी। एक रात में ही। जी, लेकिन उस कमेटी ने आज तक कुछ नहीं किया। देखिए, मैंने क्या बोला, प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है जनता के प्रति। जी जनता ड्राइवर भी है, जनता जो सड़क पे खड़ी है वो भी उनकी जनता है। तो उनको सलूशन ऐसा निकालना चाहिए कि एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं जो हैं वो कम हो। जी जी। ये हिट एंड रन का जो कानून है वो इसीलिए लाया गया है ताकि एक्सीडेंट ना हो, और हिट एंड रन के डर से ये ऐसा नहीं है कि सभी को ड्राइवर को पकड़ पकड़ के अंदर डाल देंगे 10 साल के लिए और 7 लाख भी लाओ, ऐसा नहीं है। इसके लिए सर इसका माइनस पॉइंट भी है। जी जी बताइए। आज जो आदमी सड़क क्रॉस करने में थोड़ा बहुत देख लेता कि दाएं से बाएं से गाड़ी तो नहीं आ रही है, और वो दाएं बाएं नहीं देखेगा, वो सीधा सड़क क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कानून लग गया है, मेरे जरा सा भी खरोंच आई तो मैं इन गाड़ी वालों पे केस डाल दूंगा। जी 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 बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है सर का कि अगर आपने लगाम लगा दी है ड्राइवर पे कि हिट एंड रन का कानून लाके ड्राइवर अब डर के चलेगा और पब्लिक को बचा के चलेगा, लेकिन वहीं पब्लिक के हाथ में एक रामबाण ऐसा दे दिया है कि अब तो मैं हटूंगा ही नहीं, अब तो मैं रोड पे ही रहूँगा, अब तो ड्राइवर खुद ही बचा के चला जाएगा। तो इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, या जनता को भी कोई सजा देनी चाहिए कि भैया आप बीच में क्यों चल रहे हो, या आप साइड में चलें। जी मैं आपको बता दूं, हमारे एक नॉन पर्सन थे, जी, वो बाहर गए थे अब्रॉड, जी वहाँ पे रेड लाइट हुई थी जी
तो जो उनकी वाइफ थी उनका पैर नीचे स्टॉप लाइन पे पड़ गया था। अच्छा। जो बीच में सड़क में होता है ना, पैदल कैरिज जो होता है, जो क्रॉस करते हैं तो सड़क को। वो गाड़ी में थे कि बाइक पे थे? पैदल थे। अच्छा, पैदल। उन्होंने सड़क क्रॉस करनी थी। अच्छा, सड़क पर। और जो रेड लाइट थी हाँ। वो ग्रीन हो गई और जो पैदल वाली है वो रेड हो गई थी। अच्छा। उस एक स्टेप रखने की वजह से कोर्ट ने उनको 15 दिन सजा सुनाई थी अच्छा, उस पे रखना ही नहीं था पैर। कि आपकी लाइट जो है वो रेड हो गई थी। आपने इसके ऊपर पैर। ट्रांसपोर्ट इतना ट्रैफिक गुजरता है, वो आपकी जान को जो है जोखिम हो जाता और आपको बचाने के चक्कर में वो आपस में लड़ जाते। जी, बिल्कुल। तो उनको 15 दिन क्या सजा सुनाई थी कि आप रोज आधा घंटा आएंगे और ट्रैफिक नियम सुनेंगे, समझेंगे। ओके। इतने सख्त नियम है वहाँ पे पब्लिक के लिए। जी, जी। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे सारे नियम ड्राइवर के लिए हैं, पब्लिक के लिए कोई नियम नहीं है। ग्रीन लाइट होती है तब भी पब्लिक बीच में से, गाड़ियों के बीच में से सड़क। आप क्या सजेस्ट करेंगे पब्लिक के लिए, क्या नियम बना सकते हैं कि जैसे ड्राइवर के लिए बन गया, ड्राइवर अब डर के चलेगा, पब्लिक को बचा बचा के चलेगा, रेडी पटरी को बचा बचा के चलेगा, तो पब्लिक के लिए भी ऐसा कुछ क्या नियम बनाए तो वो भी गाड़ी को बचा बचा के चले? देखिए, पब्लिक को सड़क क्रॉस करना है तो उनके लिए भी जगह बनी हुई है, रेड लाइट पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी है, आप उससे क्रॉस कीजिए। जी सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ भी मन किया और बीच सड़क में वहाँ से 60 की स्पीड से गाड़ी आ रही है और आप उसके आगे से लेकिन सर जीब्रा क्रॉसिंग भी 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा जाएगा 1 किलोमीटर चल के और जेब्रा क्रॉसिंग ढूंढेगा फिर वो सड़क पार करेगा? देखिए, पब्लिक कहाँ होगी? जहाँ बस स्टॉप होगा। कभी कभी बीच में भी होती है सर, वहाँ से भी पार बस स्टॉप होगा। या सरकार को, प्रशासन को, सभी चीज़ों की, मैंने क्या बोला, प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जहाँ पे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ लगता है कि हाँ पब्लिक ज़्यादा क्रॉस करती है, वहाँ फुट ओवर ब्रिज बना दिए जाएँ, अंडरपास बना दिए जाएँ। जहाँ चौराहे हैं वहाँ पे उनको अपना एक सिपाही खड़ा कर देना चाहिए, जो पब्लिक, जो पैदल पब्लिक है उस पर भी ध्यान रखे कि वो भी रेड लाइट का उल्लंघन ना करे। तो सब कुछ प्रशासन ने करना है। प्रशासन वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे प्रशासन 100 में से 2% भी काम नहीं करता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ड्राइवर समाज है। चलिए सर, और दिल्ली में जो टैक्सी का है, इसके लिए आप माननीय केजरीवाल साहब से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, हमने तो सीधा सीधा आपको बताया जी कि हमने कमिश्नर साहब को भी बोल दिया है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को, उनके डिप्टी कमिश्नर जी को भी बोल दिया है, MLO को भी बोल दिया है, और कम से कम जो स्पेशल कमिश्नर 2 बार मैं उनसे भी मिल के आ चुका हूँ, मीटिंग करके आ चुका हूँ। उसके बावजूद अगर ये केजरीवाल सरकार और उसके अधिकारी सोए रहते हैं तो फिर मैंने जैसे बताया, संविधान ने हमें भी हक दिया है, तो उसका हम प्रयोग करेंगे 2025 में, और इस केजरीवाल सरकार को जिस कुर्सी पे बिठाया था उस कुर्सी से उतार देंगे।